हेलो स्टूडेंट, आई एम सतनाम, योर हिंदी टीचर। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों की जो थर्ड बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कृतिका। और जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो जो सेकंड चैप्टर है आज हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, ठीक है, जिसे मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया है। जो लेखिका है उसमें इन्होंने देखिए किस बात का वर्णन किया है। जो लेखिका है वो हमें ये बताना चाह रही है इस संस्मरण के द्वारा कि जो व्यक्ति है वो अपने आदर्शों पर चलकर भी नई विचारधारा को अपना सकता है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि हमें अपने नया दिखने के लिए या नई विचारधारा अपनाने के लिए हमें अपने आदर्शों को छोड़ना पड़े, या जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें कहते हैं वो हम ना उनकी बात माने। देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी लीक से हटकर जिया जाता है। लेखिका अब इसमें जो ये सारा बताया है, लेखिका ने वृतांत जो हमें बताना चाहा है वो उसने जो लेखिका है वो अपने एक पारिवारिक जो माहौल उसे मिला था, पारिवारिक जीवन मिला था, उसके द्वारा हमें समझा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मृदुला गर्ग जी हैं, उन्होंने अपने जैसा उनको पारिवारिक माहौल मिला था उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी उनके घर में, औरतों के साथ जैसा किया जाता था, यानी कि उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो औरतों की जो स्थिति थी उसका और पारिवारिक माहौल का इस संस्मरण में लेखिका ने वर्णन किया है, बताया है, ठीक है। तो अब लेखिका बता रही है कि जो उसकी नानी थी वो बहुत ही मतलब पर्दे में रहने वाली और अपने पति से यानी कि लेखिका के नाने से डर कर रहने वाली औरत थी, ठीक है। और अब लेखिका ने उसके बाद हमें यह बताया है कि जो उसकी दादी थी वो नए विचारों की थी, वो पुराने होते हुए भी जो उसके विचार थे वो नए थे। इसमें हमें यह बताया है कि जो उसकी दादी थी वो ऐसी महिला थी जिसने मंदिर में जाकर अपने घर में पहली संतान के रूप में लड़की होने की मन्नत मानी थी, ठीक है। और उसने बताया है कि जो लेखिका है, लेखिका और उसकी बहनें 4 बहनें थी और एक भाई था, यानी कि उसके बाद उनके परिवार में 4 कन्याओं ने जन्म लिया था, ठीक है। तो जो लेखिका है उसने अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का और जो उसने अपने जीवन में जितनी भी हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ से अपने जीवन में जो उसने सीखा वो सारा उसने इसमें वर्णन किया है। इस संस्मरण के द्वारा हमें बताना चाहा है कि किस प्रकार जो उस समय स्थिति थी महिलाओं की वो कैसी थी, कैसे उनको पर्दे में रखा जाता था, लेकिन जो लेखिका के घर का माहौल था वो बहुत ही नवीन विचारधारा का था। और जो उसकी दादी थी वो नवीन विचारों की थी, वो पुराने पुराने टाइम की, लेकिन फिर भी उसमें जो विचार थे वो नए थे, वो नई विचारधारा को अपनाती थी, ठीक है। और जो लेखिका और उसकी बहनें थी वो भी आगे चलकर लेखन कार्य में उन्होंने आगे लेखन कार्य को सुचारू रूप से बढ़ाया और विवाह के उपरांत भी वे लेखन कार्य से जुड़ी रही, ठीक है। और लेखिका ने इसमें यह भी बताया है कि एक बार जैसे कहते हैं कि आज़ादी का जश्न देखने घर पर सब लोग आज़ादी का जश्न देखने गए हुए थे इंडिया गेट पर, लेकिन उसमें लेखिका को कोई नहीं लेकर गया और लेखिका ने घर पर ही रहकर सबका इंतज़ार किया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करते हुए इसको आगे बढ़ाया है और यह भी बताया है उसके बाद कि जो लेखिका थी उसकी शादी बिहार के एक छोटे से जिले में हो जाती है, लेकिन उसने अपने लेखन कार्य को नहीं छोड़ा, सुचारू रूप से आगे बढ़ाया उसको, ठीक है। और फिर उसने एक बार कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने एक बच्चों का स्कूल चलाया और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। और इसी प्रकार उसने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो एक महिला को
करने में मुश्किल होती है, पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं मिला था, लेकिन फिर भी लेखिका ने इन सारे कार्यों को सुचारू रूप से आगे चलाया। ठीक है, और फिर एक बार उसने यहाँ पर इसका भी वर्णन किया है कि 1950 की बात है, शहर में बहुत मतलब बाढ़, जैसे हम कह सकते हैं कि वर्षा हो रही थी, और फिर भी जो लेखिका ने यहाँ पर अपनी मतलब एक क्या हम कह सकते हैं कि उसने अपनी बहन की जीवन की घटना का वर्णन किया है कि उसकी जो बहन है वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। वर्षा हो रही थी, सभी ने उसको बोला कि स्कूल मत जाओ, लेकिन उसकी बहन स्कूल जाती है, और फिर मतलब इतना ज़्यादा पानी होता है कि वह पानी में से निकलकर पहले इतना मील दूर चलकर वह स्कूल जाती है, उसे पता चलता है कि स्कूल बंद है, और फिर वो वहाँ से वापस आती है। तो यहाँ पर उसने ये दिखाया कि उसकी बहन किसी की बात नहीं मानती, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसे उस पानी में जाना और फिर वापस आना एक उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है, और उस अकेलेपन में पूरे शहर में जब वो जाती है तो वो कहती है कि इस अकेलेपन का मजा ही कुछ और था। इस प्रकार इस धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, ठीक है, और फिर अकेलेपन का जो मजा है वो एक अलग ही है। कहने का अर्थ क्या है कि जो लेखिका और उसकी बहनें थी वो जिंदगी में हर पल को जीना चाहती थी, चाहे वो किसी प्रकार का हो, वो उसको एक अनुभव के रूप में लेती थी, चुनौती के रूप में उसको लेकर उसका सामना करती थी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार जो ये हमने आज चैप्टर पढ़ा है मेरे संग की औरतें, ठीक है, तो इसमें लेखिका ने अपने सारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन किया है, और हमारे सामने एक हम कह सकते हैं कि एक सीख प्रस्तुत की है कि हमें कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, और परंपरागत जीवन से ढंग को जीते हुए एक लीक से हटकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, नई विचारधारा को अपनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अब इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चे।